हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जाना था कि ज्योतिष कितना पुराना है और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ज्योतिष कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो दोस्तों, ज्योतिष हमारा है वो 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट के अंदर का हमारा आता है जो आता है गणित ज्योतिष। दूसरे नंबर पे है वो हमारा फलित ज्योतिष। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा समुदाय ज्योतिष। और चौथे नंबर पे जो है वो हमारा मूर्त ज्योतिष। पांचवें नंबर पे है वो प्रश्न ज्योतिष। फिर हमारा शकुन ज्योतिष। फिर हमारा स्वपन ज्योतिष। और फिर आता है हमारा उपाय ज्योतिष। तो दोस्तों, गणित ज्योतिष क्या होता है? जो गणित ज्योतिष होता है वो जिसके अंदर हमारी वो कुंडली को बनाया जाता है, यानी कि कुंडली के किस भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है और कितने अंश पे बैठा है, कितने कला कितनी विकला पे बैठे हैं, तो वो हमारा जो है वो सब गणित ज्योतिष के अंतर्गत आता है। और फिर आता है हमारा पंचांग बनवाना। पंचांग बनवाना भी ज्योतिष गणित के अंतर्गत आता है। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आती है वो आती है हमारी फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के अंदर आता है कि जो कुंडली होती है, कुंडली के ऊपर है हमारा फलादेश करना, यानी कोई भी कुंडली हमारे सामने आती है और उस कुंडली के अंदर कौन कौन से योग हैं, कौन कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं और उससे क्या फल होने वाला है, वो आता है हमारा फलित ज्योतिष के अंदर। तीसरे जो हमारे आती हैं वो आती है हमारी समुदाय ज्योतिष। समुदाय ज्योतिष के अंदर आते हैं कि विशिष्ट समुदाय के अनुसार विशिष्ट समुदाय का जो हमारे हैं वो फलादेश करना। जैसे किसी जगह पर कोई आतंकी घटना कब होगी, या फिर किसी जगह पर राजनीतिक घटना कब होने वाली है, भूकंप कब आने वाला है, इस जगह पे है वो बारिश कब होने वाली है, वो सब हैं हमारे जो समुदाय ज्योतिष के अंदर बताती है। फिर आता है हमारा चौथे नंबर पे आता है वो मूर्त ज्योतिष। मूर्त ज्योतिष के अंदर किसी भी प्रकार का जो हमारा मूर्त होता है उसको बताया जाता है, यानी कि व्यक्ति विवाह कब करे, किस समय उसका मुहूर्त सही है, वाहन कब खरीदे, यज्ञ हवन जो अनुष्ठान होते हैं वो किस समय पे करे। तो ये सब है हमारा मूर्त ज्योतिष के अंदर बताता है। फिर आता है हमारा प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष के अंदर आता है जिन सवालों का जवाब है हमारे जन्म कुंडली को देख के नहीं दिया जा सकता, तो वो आते हैं हमारे प्रश्न ज्योतिष के अंदर। जैसे कि मैं आपको उदाहरण तरीके बताता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है कि पंडित जी, मैं आज वहाँ पर उस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बात पर क्या है वो हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर है वो हमारा ज्योतिष जो कुंडली होता है उसको देख करके नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारा है वो प्रश्न ज्योतिष के अंदर का आता है। ठीक है, अब आता है हमारा शकुन ज्योतिष। शकुन ज्योतिष के अंदर आता है जब किसी घटना का अंदाजा आसपास के जब किसी घटित घटना का अंदाजा है, आसपास का जो माहौल है उसको देख करके बता देना। तो ये आता है हमारा शकुन ज्योतिष के अंदर। जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर महर्षि वाल्मीकि ने जो है हमारे शकुन ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। उन्होंने कहीं पर एक प्रसंग में बताया है कि माता सीता जी जा रही थी और उनके दाहिने हाथ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं वो उड़ रही थी। इससे उन्होंने बताया कि कुछ शुभ घटना है वो घटित होने वाली है। फिर हमारी आती है स्वपन ज्योतिष। स्वपन ज्योतिष के अंदर दोस्तों आती है कि जब हम रात को सोते हैं और सोते समय हम सपना लेते हैं और स्वप्न के अंदर जो भी देखते हैं उसके अनुसार होने वाली जो घटना है उसका हमें पूर्व में अंदाजा हो जाता है, वो आता है हमारा स्वपन ज्योतिष के अंदर, स्वपन ज्योतिष के अंतर्गत। फिर आता है हमारा 8वें नंबर पे उपाय ज्योतिष। उपाय ज्योतिष के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर जन्म कुंडली नहीं होती है और नहीं कुछ भी होता है, फिर भी उसको है वो उपाय बता दिया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी पंडित के पास आकर के बोलते हैं कि पंडित जी हमारी शादी कब होगी, तो पंडित जी इस उनके सवाल पर हैं वो उनकी जन्म कुंडली जो है उसका फलादेश नहीं करके सीधा सीधा है वो उपाय बता देते हैं। जैसे कि वो पूछते हैं कि विवाह कब होगा, तो पंडित जी बता देते हैं कि भाई अपना जो सिर के ऊपर से नारियल को घुमा करके किसी पानी के अंदर बहा दो, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे है कोई दीपक जला दो,
तो उससे क्या होता है, ये उपाय बता करके दोस्तों काफ़ी हद तक तो हैं, किसी किसी के उपाय हैं वो सटीक बैठ जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग होते हैं उनका है वो उपाय, इस उपाय से काम नहीं होता, तो उन लोगों का है वो ज्योतिष के ऊपर से जो भरोसा होता है वो भरोसा उठ जाता है। तो सबसे बड़ी अगर ज्योतिष में हम कहेंगे जो व्यक्ति जो ज्योतिष गलती कर रहे हैं वो है उपाय ज्योतिष के अंदर। हाँ दोस्तों, मैं उपाय को मानता हूँ, लेकिन कुछ हद तक उपाय सही हैं। सभी चीज के उपाय, अगर सभी जो बाधा हैं उसके अगर उपाय हो जाए तो सबसे पहले तो ज्योतिष होते हैं, जो ज्योतिषी होती हैं वही अपना उपाय कर लेते हैं। जो उपाय हैं जो कुछ हद तक सही हैं, लेकिन ज़्यादातर उपाय बताना ये बात बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने जाना कि जो हमारे ज्योतिष हैं वो कितने प्रकार की होती थी, और फिर अगले टॉपिक्स में हम कुछ और जानेंगे। जो हमारा फलित ज्योतिष है, पूरा हमारा फोक साइंस फलित ज्योतिष के ऊपर होने वाला है। तो बाकी को हम सब छोड़ करके आगे जितने भी हमारे वीडियो आएंगे वो आएंगे हमारे फलित ज्योतिष के अंतर्गत, यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली के ऊपर फलादेश करना और उसे सटीक है वो भविष्यवाणी करना। तो इससे संबंधित हम आगे के जितने टॉपिक्स रहेंगे वो फलित ज्योतिष के संबंधित हम वीडियो लाएंगे। तो आपको अगर इंटरेस्ट है इस वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।